मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह प्रभाव है आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी धनु राशि वाले जातक को दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो जिनकी धनु राशि में चंद्रमा है ना, जिनकी राशि धनु है, उनको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका ही कोई यानी कि दोस्त या मिलने वाला है या ऑफिस का कोई साथी है, वो थोड़ा सा चाल चलकर आपके स्थान और आपके जगह पर थोड़ा सा विवाद पैदा करता है। तो ये योग थोड़ा है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से बन रहा है ये। तो ये अभी भी है। इसके कारण क्या है कि आपका दोस्त या कोई संपर्क है जो थोड़ा सा स्थान और जगह पर थोड़ा विवाद पैदा करता है। धनु राशि वाले जातक अगर प्रॉपर्टी के मामले में अकेले रह गए, प्रॉपर्टी के मामले में, जगह के मामले में, स्थान के मामले में थोड़े अकेलापन आता है। इस समय नई जगह होती है, नया स्थान होता है। दोस्तों, स्थान का मतलब ये होता है जगह, और ये इस प्रकार का थोड़ा योग है कि जगह या स्थान से संबंधित थोड़ा विवाद होना। ये ऑफिस के मामले में भी विवाद करवा देता है, हालांकि ये मकान के मामले में करवाता है, जगह के मामले में करवाता है। धनु राशि वाले जातक के लिए खास घटनाओं का समय है अभी 21, 22 और 23 अप्रैल। इस समय धनु राशि वाले जातक के लिए राशिफल अगर बात करूं मैं, तो आज 21, 22, 23 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण कार्य होगा, और वो किसका होगा? आपके पार्टनर का। धनु लग्न वाले जातकों के पार्टनर का एक महत्वपूर्ण कार्य 21, 22, 23 अप्रैल को हो सकता है। 21, 22, 23 अप्रैल को धनु लग्न वाले जातक के पार्टनर जीत सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य धनु राशि वाले जातक के पति, पत्नी या जीवन साथी या विवाह या शादी, इनसे संबंधित भी इस समय देखने को मिल जाता है। धनु राशि वाले जातक के लिए इस समय साथी योग है 21, 22, 23 अप्रैल को, और इस समय साथी के मामले में महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो जीवन साथी भी होता है, और वो उनके संदर्भ में भी महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी का थोड़ा प्रभाव बढ़ता है इस समय। धनु लग्न वाले जातकों के लिए प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए भी प्रभाव देखने को मिल सकता है कि इस समय विवाह, शादी या जीवन साथी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाती है, और कभी कभी इस मामले में जीत भी मिल जाती है, प्रभु की कृपा हो तो हालांकि ये कुंडलियों पर निर्भर करता है। योग अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि बादल कब हटेंगे, ये प्रभु की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता। तो दोस्तों, भगवान आपके ऊपर कृपा करे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि हम भक्ति करें, भक्ति का सामर्थ्य भगवान हमको दे। भक्ति सामर्थ्यवान ही कर पाते हैं, भक्ति करना हर जिसके बस की बात नहीं है। दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको पता है कि ईश्वर यानी कि ईश्वर का एक आनंद कैसा है। दोस्तों, इसमें एक अलग ही प्रकार का आनंद मिलता है जो भक्तों को ही मिल पाता है, क्योंकि भक्ति का आनंद तो भक्तों को ही मिलेगा मित्रों। तो दोस्तों, ये ग्रह प्रभाव भी बहुत अलग प्रकार का है। क्या धनु राशि वाले जातक को स्थान या जगह के मामले में बाधा मिट गई है? क्या धनु राशि वाले जातक को प्रॉपर्टी, मकान के मामले में कार्य निपटता निपटता कोई तीसरे व्यक्ति ने अड़ंगा मार दिया? ये धनु राशि का ज्यादा है प्रभाव। धनु लग्न के लिए तो ये पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, मैं ना नहीं करता हूँ। धनु लग्न वाले जातक के लिए मित्रों के द्वारा कभी कभी यानी कि मकान और जमीन के मामले में महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। धनु लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए पॉजिटिवली रह सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति है, वो मकान और जमीन और प्लॉट के मामले में महत्वपूर्ण कार्य करवा दे आपके लिए। आपका धनु लग्न का ये ग्रह प्रभाव हो सकता है। धनु राशि के लिए मैं कहूँगा मकान, जमीन, इनसे संबंधित कोई तीसरा व्यक्ति अड़ंगा डालकर आपको अकेला पटक रहा है, और आपको थोड़ा सा तनाव भी इस मामले में देता है। वो ऑफिस ऑफिस और थोड़ा वो कहते हैं ना, जगह पर थोड़ा विवाद करवाता है। तो ये ग्रह प्रभाव एक शक्ति है, पावर, शक्ति। दोस्तों, शक्ति विभिन्न प्रकार की होती है। अब हम कहते हैं कि दोस्तों शक्ति तो यानी कि व्यक्ति में भी विद्यमान रहती है, ये ध्यान रखना चाहिए। शक्ति है जब तो हम चल पा रहे हैं, हम यानी कि बात कर पा रहे हैं। शक्ति तो बहुत जरूरी होती है। जिसमें शक्ति नहीं है वो यानी कि खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वो चल भी नहीं पाएगा। तो शक्ति एक प्रकार से अपना कार्य करती है। पर अभी क्या हो रहा है कि धनु राशि वाले जातकों के लिए शक्ति उनके स्थान, उनकी जगह पर आ गई है, और वो क्या है कि वहां पर प्रभाव डाल रही है।
ये जरूर है कि यहाँ पर चोट चपट के योग थोड़े बन जाते हैं इसकी वजह से, पर ये जो ग्रह प्रभाव है ये मकान जमीन का भी है, ये भाई को भी ताकतवर कर देता है। कभी कभी किसी के लिए, कोई धनुराशि वाले जातक, धनुराशि के लिए तो अभी ग्रह प्रभाव थोड़ा ध्यान रखने का है, मैं ना नहीं करूंगा उनके लिए, उनको अभी थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। हालांकि धनुराशि के लिए भी अगर कुंडली के अनुसार अच्छा योग बन गया तो कार्य बन सकते हैं। मकान जमीन का भाई ताकतवर होकर कोई काम मकान या जमीन का कार्य करवा दे, ये धनु लग्न के लिए ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों 21, 22, 23 अप्रैल का राशिफल भी आज मैं बता रहा हूँ आपको, और वर्तमान समय अप्रैल के महीने का अवतार के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं हम। 21, 22, 23 अप्रैल को क्या होगा? 21, 22, 23 अप्रैल को दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, धनु राशि और धनु लग्न का साथी, चाहे वो वैवाहिक साथी हो, पार्टनर यानी कि पति पत्नी या जीवन साथी, या कोई एक प्रकार से पार्टनर के मामले में पार्टनर को एक जीत मिल सकती है। धनु लग्न के लिए घटना ज़्यादा देखने को मिलेगी। धनु राशि के लिए भी ये ग्रह प्रभाव थोड़ा सा कार्य कर सकता है। तो दोस्तों धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए पार्टनर साथी के मामले में 21, 22, 23 अप्रैल को, आज 21 अप्रैल है, 21, 22, 23 अप्रैल को हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य हो जाए। बस मैं ये कहूँगा 23 अप्रैल को क्या है कि ग्रह थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्टिव हो रहा है, तो इस समय यानी कि ग्रह प्रभाव तेज होकर उमड़ता घुमड़ता है इस समय, यानी कि धनु राशि को एक प्रकार से 21, 22, 23 अप्रैल को शाम के समय से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैं ये जरूर कहूँगा। हालांकि अलग अलग कुंडलियों के ऊपर भी निर्भर करता है, पर ये साथी का कार्य तो करवा सकता है योग। हालांकि ये किस प्रकार आपके लिए कार्य करेगा, अभी धनु राशि वाले जातक के लिए 2 उपाय मैं बताता हूँ। सूर्यदेव के को जल चढ़ाए, सूर्यदेव को जल चढ़ाकर एक प्रकार से आप, ये मुलाकात योग चल रहा है, सूर्यदेव से आपको कुछ मिल भी सकता है, तो उनको जल चढ़ाना चाहिए और उनसे मांगना भी चाहिए। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए मैं ये भी कहूँगा कि इस समय ग्रह प्रभाव ऐसा है कि स्थान और जगह के मामले में तो भारी है ही, ये माता या सास के मामले में बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगा। तो ये ग्रह प्रभाव है, उनको चिढ़ा भी रहा है, माता और सास के मामले में थोड़ा विवाद देता है ये, और उनको नाराज भी कर देता है, ये मैं मानता हूँ, पर ये एक उलटफेर भी कराता है माता या सास के मामले में। इसकी वजह से कभी कभी बड़ी प्राप्ति हो जाती है, ये धनु लग्न के लिए ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को देखना चाहिए मित्रों। कुंडली तो व्यक्ति का भाग्य होता है ना, राशि कभी भाग्य नहीं होता, राशि तो प्रभाव का वर्णन करती है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। दोस्तों हम भक्ति कर पाए, भक्ति का सामर्थ्य हमको भगवान दे, क्योंकि सामर्थ्यवान ही भक्ति कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।